Good evening. हे सो रेफरेंस रिलेशन देख रहे थे हम। मैंने बोला आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो दो टाइप के सॉल्यूशन रेफरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं हम, होमोजीनियस एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है। सो होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है? सो हमने बोला इन दिस केस आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिजाइन करके रूट्स फाइंड करने रहते हैं। उसके दो सॉल्यूशन रहेंगे, रूट अगर इक्वल है सो इस टाइप से होमोजीनियस, और अगर डिस्टिंक्ट है तो इस टाइप से होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा आपका। फिर हमने यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के एग्जांपल देखे। ठीक है, दैट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें तीन केसेस होते हैं आपके, अलग अलग फंक्शन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, बीटा रेस टू आर फॉर्म है या कोई पॉलिनोमियल डिग्री का फॉर्मेट है या दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक एग्जांपल हमने देखा था किस तरीके से जनरेट करेंगे आप होमोजीनियस एंड पर्टिकुलर का कॉम्बिनेशन, दैट इज दिस। गॉट इट? नाउ चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करिए, फिर हम आगे का पार्ट इसका रिमेनिंग देखेंगे। The solution of recurrence relation, solution of recurrence relation sk minus 6 sk minus 1 plus 8 sk minus 2 is equals to 0 with s of 0 is 3 and s of 1 is 2. First option, 5 into 2 raised to k minus plus 4 raised to k. B option, 2 raised to k minus 5 4 raised to k. C option, 5 into 2 raised to k minus 2 into 4 raised to k. And D, 2 into 4 raised to k minus 5 into 2 raised to k. That is this. Clear? क्या ऑप्शन आएगा आपका इसका रेफरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन? सिंपल क्वेश्चन है, होमोजीनियस इक्वल टू 0 लिखा है, यानी कि आपको सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, होमोजीनियस, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी समझ में आ ही रहा है आपको।
क्या रूट्स क्या क्या आएंगे? यस, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें रूट तो आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपका जो सॉल्यूशन है, हमने बोला होमोजीनियस सॉल्यूशन के दो पैटर्न होते हैं, या तो रूट्स इक्वल होते हैं या अनइक्वल। अनइक्वल के केस में हम इस टाइप से लिखते हैं कि C1 अल्फा रेस टू आर अल्फा 1 रेस टू आर प्लस C2 अल्फा 2 रेस टू आर। तो यहां पे फॉर्मेट एग्जैक्टली यही वाला दिख रहा है आपको, ठीक है। यानी कि आर की जगह यहाँ पे क्या है, सबस्क्रिप्ट में के यूज किया है, सो के यूज कर लेंगे आप। तो या तो आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के रूट निकाले, या फिर आप ऑप्शन से ही समझ ले कि 2 और 4 दो रूट दिख रहे हैं यहाँ पर हमें, क्योंकि चारों ऑप्शन में आपको 2 4 ही दिख रहा है, कहीं पे भी अलग रूट वाला कोई इक्वेशन नहीं है, और ना ही इक्वल रूट वाली कोई कंडीशन यहाँ पे बन रही है। क्योंकि इक्वल रूट के लिए हम क्या लिखते हैं, C1 प्लस C2 आर, ठीक है, अल्फा रेस टू आर, इस तरीके से लिखते हैं फॉर इक्वल। इक्वल के लिए ये बनता है, और अगर रूट्स डिफरेंट है तो ये बनेगा। सो डेफिनेटली ऐसा तो पैटर्न हमें दिख नहीं रहा है, सारे ऑप्शन में पैटर्न यही दिख रहा है, यानी कि अनइक्वल वाले रूट्स हैं। ऑप्शन से हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसको, ठीक है। सो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि रूट्स जो हैं आपके वो क्या आएंगे, अनइक्वल। और अगर फिर भी हमें क्लियर नहीं है तो यू कैन सॉल्व बाय डिजाइनिंग दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो दो रूट आ जाएंगे आपके, अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड 4, दैट इज अल्फा 1, दैट इज अल्फा 2। सो यहां से आपने लिख दिया दैट सॉल्यूशन ए आर इक्वल्स टू C1 इंटू 2 रेस टू आर प्लस C2 इंटू 4 रेस टू आर। अब बाउंड्री वैल्यूज दी हुई है आपको S0 और S1 के लिए, दैट इज गिवन, ठीक है। तो S की वैल्यू यानी R की वैल्यू, यहाँ पे R की जगह K लिख दें, ठीक है, दैट इज K है तो K के फॉर्मेट में लिख देते हैं हम इसको, क्योंकि ऑप्शन भी हमें K फॉर्म में दिया है, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में K लिखा है, ठीक है। सो A ऑफ K की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, दैट इज S ऑफ K लिख देते हैं, बिकॉज द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ S। तो S ऑफ 0 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, K की वैल्यू 0 पुट कर दी, एंड S ऑफ 1 क्या आएगा आपका, दैट इज 2C1 प्लस 4C2। व्हेन यू सॉल्व दिस टू इक्वेशन, C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्लियर है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जस्ट लीनियरली इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे आप, तो C1 की वैल्यू आएगी आपकी 5 और C2 की वैल्यू आएगी आपकी -2। तो C1 की प्लेस पे 5 और C2 की प्लेस पे -2 पुट करेंगे, सो C इज द राइट आंसर, ठीक है। इस इक्वेशन में आपने पुट किया यहाँ पर 5 अल्फा 1, दैट या इस इक्वेशन की बात करें हम, इसमें पुट कर रहे हैं अल्फा 1 इज 2 रेस टू K, C2 is -2 4 raised to K, that is the answer। सिंपल क्वेश्चन था आपका, क्लियर, ठीक है। तो देखिए रूट तक तो हमें फाइंड नहीं भी करते तो भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस फॉर्मेट में अल्फा 1 अल्फा 2 आपका 2 और 4 दिख रहा है, तो 2 और 4 आप पुट कर दें। अब उसके बाद आप उसमें डायरेक्टली 0 और 1 की वैल्यू पुट करके दो इक्वेशन बना के आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये भी नहीं करना है तो एक और वे क्या है आपका कि S0 की वैल्यू 3 है, S1 की वैल्यू 2 है, तो S2 की वैल्यू फाइंड करें यहां से। S2 की वैल्यू यानी K की प्लेस पे 2 रखने पर S2 की वैल्यू जो आएगी, यहां पे K की वैल्यू 2 रख के किस ऑप्शन से सेम वैल्यू आ रही है, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए डायरेक्ट वे क्या है आपका, यहां पर आप फाइंड करें S ऑफ 2, तो देखिए क्या आएगा, दैट इज S2, K की वैल्यू 2 रख रहा हूं मैं, -6 S2 - 1 दैट इज 1 S1 प्लस 8 S2 - 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो S0 है आपका 3, ठीक है, और S1 क्या है आपका 2, S2 की वैल्यू निकालना है आपको, इक्वल्स टू 0। तो ये कितना होगा 12, और ये कितना है आपका 24। तो
12 माइनस में, 24 प्लस में, सो कितना बचा, +12. सो दैट इज इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू -12. गॉट इट? सो ये S2 की वैल्यू आई. अब यहां पर आप k की वैल्यू 2 पुट करके देख लें ऑप्शन. तो देखिए k की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 4 4 5 20 एंड यहां पे आया 16 इंटू 4 64 प्लस 20 84. यहां से 84 आ रहा. सो ये आंसर राइट नहीं है आपका. इसमें पुट डायरेक्टली करेंगे. समझ जा रहे हाँ हैं ना, तो इससे कर लेंगे, जो पहले किया था वैसे ही करेंगे। ये वाला मेथड करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, लास्ट वाला निकला तो तीनों को अपन को रॉन्ग प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये कर लेंगे, ऐसा बोल रहे हो तुम, ये वाला. ये वाला जो है वो सही किया, मतलब कर लेना चाहिए। हाँ तो अरे यार वही है, दो वे हैं आपको, अब दोनों में से आपको जो बेटर लग रहा है. डायरेक्ट में इसमें क्या है कि यहाँ पर आपका ठीक है, ये होमोजीनियस है, इतना टाइम नहीं लगता दो लीनियर को सॉल्व करके फटाफट आंसर निकालने में, एज कंपेयर टू सारे ऑप्शन में वैल्यू पुट करके चेक करने में. ठीक है, तो वो आपको जो इजी लग रहा है यू कैन सॉल्व यूजिंग दैट. ठीक है, दैट इज द डायरेक्ट वे कि आप यहाँ पर k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 4 माइनस, तो ये तो नेगेटिव में आने वाला है, तो ये वैसे ही चला गया आपका. ठीक है, यहाँ पे आपने पुट किया तो दैट इज 2 4 4 5 20 एंड ये होगा आपका दैट इज 16 इंटू 2 32. 20 माइनस 32 दैट इज -12. तो सी से राइट आंसर आना ही, डी से भी नहीं आएगा आपका. सर प्रपोजिशन लॉजिक में भी डाउट्स थे सर, आपने बोला था, कौन सा? मतलब वो हाँ पूरा। हाँ ठीक है ना, पूछ लेना. अभी पहले ये तो कंप्लीट कर ले, पूछ लेना. ठीक है, सो दैट इज दिस. नाउ अब देखिए ये हमने रेफरेंस रिलेशन इस टाइप से अगर आपको आया क्वेश्चन ना, इसके अलावा क्वेश्चन आपको एक पैटर्न ये आता है, जैसे लाइक इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो क्वेश्चन इज दैट लेट a of n a n be the number of a of n be the number of n bit binary string, number of n bit binary string that do not contain two consecutive ones, that do not contain two consecutive ones. ठीक है, then which one of the following is true? Which one of the following is true? First option, a of n is equals to a of n minus 1 plus 2 an minus 2. A of n equals to a of n minus 1 plus an minus 2. An equals to 2 into an minus 1 plus an minus 2. And the last, an equals to 2 into an minus 1 plus 2 into an minus 2. देखिए क्वेश्चन क्या है आपका. क्वेश्चन इज दैट कि ए एन जो है वो आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है. अगर आपने लिखा ए एन, तो ए एन की जो इक्वेशन है दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एन बिट बाइनरी स्ट्रिंग, यानी एन बिट का एक बाइनरी स्ट्रिंग होगा, बाइनरी यानी 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, दैट डू नॉट कंटेन टू कंसेक्यूटिव वन, यानी ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग जिसमें दो वन कंटिन्यूसली नहीं आएंगे, दैट डू नॉट कंटेन टू कंसेक्यूटिव वंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ठीक है, यानी कि एन बिट है, अगर एन की वैल्यू आप एन की वैल्यू मैंने मान लीजिए 2 रखी. ठीक है, तो एन की वैल्यू 2, यानी कि आपका ए ऑफ 2 क्या बोल रहा है कि ए ऑफ 2 में कौन की वैल्यू क्या होगी, जितने स्ट्रिंग जिसमें टू कंसेक्यूटिव वन नहीं आते. तो देखिए टू लेंथ की स्ट्रिंग क्या क्या बन सकती है, एन इक्वल्स टू 2 की अगर हम बात करें तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये 4 स्ट्रिंग बनेगी. ठीक है, इन 4 स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग किस में आपके टू कंसेक्यूटिव वन है, दैट इज ओनली दिस. इस स्ट्रिंग में टू कंसेक्यूटिव वन है, यानी रिमेनिंग में नहीं है. तो
टू लेंथ की कितनी स्ट्रिंग है जिसमें टू कंसेक्यूटिव वन नहीं है, तो आंसर इज 3, यानी ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 3 है। गॉट इट। सो इस तरीके से ये एक लॉजिक है आपका जो आप यूज कर सकते हैं कि आप 2 लेंथ की, 3 लेंथ की, 4 लेंथ की कितनी स्ट्रिंग बनेगी जिसमें टू कंसेक्यूटिव वन नहीं होंगे। ठीक है, सो यूजिंग दैट अप्रोच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, यानी ये डायरेक्ट वे है आपका कि इस तरीके से आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब n की वैल्यू अलग अलग 2-3 वैल्यू कैलकुलेट कर लें और उसके बाद आप बाकी ऑप्शन को सॉल्व करके निकाल लें। तो देखिए इसको वन बाय वन हम देखते हैं। अगर n की वैल्यू आपने 1 रखी या n की वैल्यू अगर हमने 0 रखी, ठीक है, तो जीरो लेंथ की ऐसी कितनी स्ट्रिंग है जिसमें दो कंसेक्यूटिव वन नहीं आ सकते। अब देखिए जब लेंथ ही 0 बोल रहे हैं हम, यानी कि आप बाइनरी की एक भी ऐसी स्ट्रिंग, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग बनने की, कोई 0 और 1 कोई स्ट्रिंग लेना ही नहीं है हमें। ठीक है, तो ऐसी कितनी स्ट्रिंग है जिसके करस्पॉन्डिंग आपका 2 1 नहीं आता है, तो डेफिनेटली दैट इज नल। अब हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़ते हैं कि नल इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। सो नल इज लेंथ 0, यानी कि हम यहां पे क्या बोलेंगे कि जीरो लेंथ की कितनी स्ट्रिंग है जिसमें टू कंसेक्यूटिव वन नहीं आएगा, तो दैट आंसर इज 1। फिर n इक्वल्स टू 1 पुट किया अगर मैंने, ठीक है, सो n इक्वल्स टू 1, यानी कि वन लेंथ की कितनी स्ट्रिंग है जिसमें दो वन नहीं आते, तो डेफिनेटली एक 1 और एक 0। 1 और 0 ऐसी दो स्ट्रिंग है जिसमें दो वन नहीं आएंगे। ठीक है, और वन लेंथ से दो स्ट्रिंग बना सकते हैं आप, या तो 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। तो a ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। फिर n इक्वल्स टू 2 के लिए जैसे अभी हमने देखा, तो 4 स्ट्रिंग है, 1 0 0 0 0 1 एंड 1 1। सो 1 1 इंक्लूड नहीं करना है हमें क्योंकि टू कंसेक्यूटिव वन कंटेन नहीं करना है, नॉट कंटेन टू कंसेक्यूटिव वन, यानी कि रिमेनिंग 3 इज करेक्ट, यानी a ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई, सॉरी a ऑफ 2 की वैल्यू। ठीक है, नाउ एक और के लिए देख लेते हैं हम, n इक्वल्स टू 3, a ऑफ 3 के आंसर क्या आएगा। तो कितनी स्ट्रिंग है 3 लेंथ की जिसमें दो वन नहीं आने, तो देखिए 000, 3 बिट से आप टोटल 8 स्ट्रिंग बना सकते हैं, 0 0 1, ठीक है, 0 1 0, 1 0 0, 0 1 1, ठीक है, एंड दैट इज 0 1 2 3 4 5 1 0 1, फिर 1 1 0 एंड 1 1 1। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स बन रही है आपकी टोटल 8। इसमें से टू कंसेक्यूटिव वन जिसमें आ रहे हैं वो काउंट नहीं करना है हमें, तो 1 2 एंड 3, इन तीन स्ट्रिंग में टू कंसेक्यूटिव वन आ रहे हैं आपके। क्लियर है। सो रिमेनिंग स्ट्रिंग कितनी बची, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 स्ट्रिंग में जो 3 लेंथ की है जिसमें टू कंसेक्यूटिव वन नहीं आ रहा है, यानी a ऑफ 3 इज 5। अब जस्ट आप क्या करें, या तो ऑप्शन में वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपने यहां पे बोला दैट इज a ऑफ n, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखा हमने, n की वैल्यू 0 पुट। अब देखिए मिनिमम आपको n की वैल्यू इस केस में कितनी लेनी पड़ेगी, जो सबस्क्रिप्ट आपको लोवेस्ट दिख रहा है n-2, यानी मिनिमम आप डायरेक्ट 2 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये दोनों आपको तो निकालना ही है किसी भी कंडीशन में। a ऑफ 2 3 4 इसके बाद वाले आप फंक्शन से डिजाइन कर सकते हैं। तो a ऑफ 2 कितना है आपका, दैट इज इन दिस केस क्या बोल रहे हैं हम, 3 आना चाहिए। तो a ऑफ 2 3 किस ऑप्शन से आ रहा है, दैट जिस ऑप्शन से आ रहा है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए a ऑफ 2 फर्स्ट ऑप्शन में आपने रखा है n की वैल्यू 2, तो a ऑफ 2 इक्वल्स टू a ऑफ 2 माइनस 1, यानी कि 1 प्लस a ऑफ 0, n माइनस 2, 2 माइनस 2 इज 0, 1 की वैल्यू है 2 और 0 की वैल्यू है 1, तो कितना है 2 प्लस 2 इंटू 1, दैट इज 4, यानी कि a ऑप्शन राइट नहीं है आपका। ठीक है, यहां से 4 आ रहा है, इसमें पुट करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, दैट इज a ऑफ 2, a ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2, यानी कि 0 और 1 इन दोनों का सम। क्लियर है। सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन के लिए अगर आप देखें तो क्या लिखेंगे, a ऑफ 2 इक्वल्स टू a ऑफ 1 प्लस a ऑफ 0, n की वैल्यू 2 पुट की हमने दोनों प्लेस पे, सो 1 इज 2 एंड 0 इज 1, 2 प्लस 1 क्या आ रहा है 3, तो इससे 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है आपका। क्लियर है। नेक्स्ट
तो देखिए नेक्स्ट अगेन नहीं होगा, यहाँ पे 2 इंटू एन माइनस वन लिखा है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 आएगा, और इसमें दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी कि और लार्जर वैल्यू आएगी। सो बी आपका राइट आंसर है। और यहाँ पे पैटर्न भी देखिए हमें समझ में आ रहा है, A0 की वैल्यू 1 थी, A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 3 है, तो प्रीवियस 2 का सम, फिर A3 की वैल्यू 5, तो प्रीवियस 2 का सम 3 प्लस 2 दैट इज 5, फिर A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दैट इज 5 प्लस 3 8, यानी 4 लेंथ की 8 स्ट्रिंग बनेगी जिसमें आपका डबल वन नहीं आता है। गॉट इट? ठीक है, अरे क्लियर है? तो ये तो ऑप्शन से ही देख के कर लिया हमने। ये डायरेक्ट समझ में आया किस तरीके से किया हमने? से यस और नो? Yes, sir. ओके, तो देखिए यहां पर एक तरीका ये जो है आपका कि आप n की वैल्यू 0 1 2 3 ये पुट करके, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था कि नंबर ऑफ n बिट बाइनरी स्ट्रिंग, n बिट की बाइनरी स्ट्रिंग जिसमें 2 1 नहीं आते हैं, वो किस तरीके से डिजाइन होगा। तो ये आपका पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने 0 लेंथ की स्ट्रिंग्स निकाली, 1 लेंथ की स्ट्रिंग निकाली, 2 लेंथ की, 3 लेंथ की, 2-3 वैल्यू कैलकुलेट की, ऑप्शन से आपने वेरीफाई कर लिया। अब देखिए इसका प्रूफ क्या है, व्हाट इज द प्रूफ बिहाइंड दैट, कि किस तरीके से ये एग्जैक्ट फॉर्मूला बना है आपका, दैट इज ए एन इक्वल्स टू एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। तो देखिए एग्जैक्ट लॉजिक आपका ये, आपने क्या बोला कि कोई भी एन बिट की बाइनरी स्ट्रिंग है उसमें 2 1 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमने कोई भी स्ट्रिंग को लिया, अगर उसका फर्स्ट बिट चेक किया हमने, इफ इट इज जीरो, मान लीजिए फर्स्ट बिट आपकी जीरो है, ठीक है, टोटल एन बिट का नंबर है आपके पास, एन बिट नंबर में से फर्स्ट बिट आपने जीरो बोल दी, तो आपको क्या करना है फिर रिमेनिंग एन माइनस वन बिट पे चेक करना है कि कहीं यहां तो 2 1 नहीं है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक लीनियर सर्च परफॉर्म कर रहे हैं एन बिट की बाइनरी स्ट्रिंग पे कि उसमें 2 1 तो नहीं आ रहा है। तो पहली बिट पे आपने चेक किया, अगर पहली बिट जीरो है तो रिमेनिंग एन माइनस वन बिट पे आपने देखा कि कहीं यहां से तो 2 1 नहीं आएगा। तो अगर एन माइनस वन बिट स्ट्रिंग से आपका 2 1 आएगा या नहीं आएगा, तो लॉजिक क्या लगाना है आपको, अगेन सेकेंड बिट को चेक करेंगे आप कि वहां जीरो है कि वन है, जीरो हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे आप, फिर वन हुआ तो फिर, मतलब इस तरीके से चेक कर जाएंगे। तो रिमेनिंग एन माइनस वन बिट पे सेम फंक्शन कॉल करेंगे जो फंक्शन आपने पहली बिट के लिए कॉल किया था। तो यहां हम बोल रहे ए ऑफ एन कॉल किया आपने क्योंकि एन बिट थी टोटल, अब एन माइनस वन पे सेम फंक्शन कॉल करना है, चेक करना है हमें कि दैट एन माइनस वन बिट, ठीक है, ऑफ ए स्ट्रिंग that do not contain two ones, two consecutive ones, ठीक है। तो आपको सेम फंक्शन, जो लॉजिक आप फर्स्ट बिट पे अप्लाई कर रहे थे वही लॉजिक आप एन माइनस वन बिट पे भी अप्लाई करेंगे, यानी कि आपने ए एन से ए एन माइनस वन कॉल कर दिया, दैट इज रिकर्शन, ठीक है। नाउ अब यहां पर आपने जैसे ए एन माइनस वन कॉल किया, ठीक है, अब हमने बोला अगर पहली बिट वन मिल जाती है, क्योंकि जीरो मिल गई तो आपको अभी तक एक भी वन नहीं मिला था, दैट्स व्हाई आपने क्या बोला कि एन माइनस वन पे सेम रूल अप्लाई करेंगे। पहली बिट अगर वन मिलती है तो आप क्या बोलेंगे कि हो सकता है सेकंड बिट भी वन हो, और अगर सेकंड वन है तो आप उसी स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देंगे। अब आपने देखा कि सेकंड इज जीरो, ठीक है, इफ सेकंड इज जीरो, तो जैसे जीरो मिला मतलब अगेन आपको सेम 2 1 पूरे सर्च करने, तो रिमेनिंग एन माइनस टू बिट पे सेम लॉजिक अप्लाई करना है कि कहीं यहां पर 2 कंसेक्यूटिव वन तो नहीं है, यानी आप फंक्शन क्या कॉल करेंगे, ए एन माइनस टू, सो दैट ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, दैट इज द फंक्शन, ठीक है। देखिए एक्चुअली दैट इज अ लॉजिक ऑफ रिकर्शन, ठीक है। रिकर्शन जैसे हम रिकर्शन फंक्शन कॉल करते हैं कि किसी एन टर्म के लिए आपने फंक्शन को कॉल किया तो एन के बाद एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। तो लॉजिक क्या है आपका कि 2 1 नहीं होने चाहिए, तो हमने बोला पहले बिट अगर जीरो है यानी कि आपको पूरा टास्क परफॉर्म करना है, 2 1 पूरे आपको कहां पे सर्च करना है, रिमेनिंग एन माइनस वन में। तो
तो सेम फंक्शन कॉल कर दिया। पहली बिट 1 है और अगर दूसरी भी 1 होती तो फिर हम क्या बोलते कि डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते इसको। It's known to be, if a person is known to be corrupt, then it's fine. क्या आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? Sorry, वो हाँ आ रहा हूँ। वो डाउट्स थे सर बहुत सारे सर लॉजिकल प्रोपोजिशन में सर। अरे तो रुको मैथड ना, ये तो खत्म कर लें। ये समझ में नहीं आ रहा सर मुझे। क्या खत्म, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? इसमें क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आए हैं, मान लो यही क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा लॉजिक रह जाएगा वहीं पे। इसका ये क्वेश्चन है, आपको वो समझ में नहीं आया, ये तो समझ में आया होगा ना स्टार्टिंग का, ये कैसे निकाला आपने? सर अरे ये समझ में नहीं आया, ए 0 पुट किया 1 किया है तो क्या है आपको बच्चों जैसा है? हाँ यस सर यस सर यस सर। तो फिर मैं, अब मेरे को क्या, मैं तो रहने दूंगा, मान लो इसी का क्वेश्चन फंस गया तो बनाओगे कैसे? मैं प्रूफ इसलिए बता रहा हूं आपको कि कैसे बना फॉर्मूला। ठीक है, अब एक पैटर्न का क्वेश्चन ये आया आपका। सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन जो आएगा दैट इज, अब आपसे पूछा है कि टू कंसेक्यूटिव वन नॉट कंटेन वाला फॉर्मूला पूछा। आपसे सेम क्वेश्चन इस टाइप से इसमें पूछा था, दैट इज ए एन बी द नंबर ऑफ n bit binary string, n bit binary string that contain two consecutive one, that contain two consecutive ones। अभी हमने बोला कि do not contain two consecutive one। अब आपको वो फॉर्मूला बनाना है जिसमें दो consecutive वन कंटेन हो n बिट की बाइनरी स्ट्रिंग। चार ऑप्शंस दिए हैं, अब देखिए डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकालिए इसका, ये क्या आएगा। आपको वो स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें टू कंसेक्यूटिव वन हो। अब वैल्यूज पुट करने में कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट आपको अब बाइनरी स्ट्रिंग जिसमें 2 1 होंगे, कितनी लेंथ की कितनी बनेगी ये तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव वन कंटेन होना चाहिए, ऐसी कितनी स्ट्रिंग आपकी बनेगी n लेंथ की। तो जैसे अभी हमने 0 लेंथ 1 लेंथ के लिए डू नॉट के लिए निकाला था, अब कंटेन वाली आप a0 a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड करें और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन से वेरीफाई करें। ओके, एक आंसर आया है, दैट इज राइट।
देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और डिस्क्रीट दोनों का थोड़ा लॉजिक आपको यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि डिस्क्रीट मैथ्स, टॉक एंड कंपाइलर तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं, दैट इज लिंक सब्जेक्ट, उसमें आप जब भी आप गेट की तैयारी करें तो इन तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चले, बिकॉज दिस 3 सब्जेक्ट कवर अप टू 30% ऑफ द गेट, यानी कि आपके अराउंड 25 से 30 मार्क्स तो आपके इन तीनों सब्जेक्ट से ही निकल जाएंगे, आप गेट का पेपर का एनालिसिस करेंगे अगर तो। यानी आपको क्वालिफाई करने के लिए तो 3 सब्जेक्ट भी काफी है, अगर आपने बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर किया है तो। सर टीओसी भी आप ही पढ़ाएंगे क्या? टॉक देखो क्या होता, अभी नहीं हुआ क्या आप लोगों का? अभी तो नहीं हुआ सर। हाँ वो देखते हैं कौन पढ़ाएगा। सो टॉक, कंपाइलर और डिस्क्रिटनेस, ये 3 सब्जेक्ट जो है आप जैसे कभी भी, मतलब यहाँ तो क्लास में होगा ही आपका, उसके बाद अगर आप जब भी टॉक, कंपाइलर जब भी स्टार्ट करते हैं, जैसे आप किसी सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, तो इन तीनों को आप एक साथ एक लिंक में पढ़े, बिकॉज देयर इज अ मैथमेटिकल माइंड रिक्वायरमेंट फॉर दिस 3 सब्जेक्ट, यानी इन तीनों सब्जेक्ट में आपको जो दिमाग लगाना है वो एक जैसे ही लगाना है, ठीक है। जैसे कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क, वो आपका टोटली डिफरेंट है, वो किसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, देखिए चलिए, आप अभी तक आंसर कुछ लोगों का आ गया है। हाँ हाँ हाँ, ए आ रहा है। देखिए यहां पर हम क्या बोलेंगे, जीरो लेंथ की कितनी स्ट्रिंग बनेगी जिसमें 2 1 होंगे? पॉसिबल है क्या? 2 1 के लिए मिनिमम 2 बिट की स्ट्रिंग तो लेनी पड़ेगी आपको, यानी A0 की वैल्यू आपकी 0 आएगी, A1 की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि 0 और 1 लेंथ की ऐसी कोई स्ट्रिंग ही नहीं है जिसमें 2 1 हो। 1 2 लेंथ की किस कौन सी स्ट्रिंग है? तो A ऑफ 2 की अगर आप बात करें कि 2 लेंथ की ऐसी कितनी स्ट्रिंग है जिसमें आपके 2 1 आए, तो एग्जैक्टली A की स्ट्रिंग होगी, ठीक है। एग्जैक्टली एक स्ट्रिंग होगी दैट लाइक 1 1, ठीक है। बाकी किसी भी स्ट्रिंग में आपका 2 1 नहीं आएगा, ठीक है। 3 बिट की कितनी स्ट्रिंग है जिसमें 2 1 आ सकते हैं? तो जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में रिजेक्ट की थी, ठीक है, विच वन? 1 1 1 1 0 0 1 1, ये 3 स्ट्रिंग है जिसमें आपके डबल 1 आ रहे हैं, डबल 1 आने चाहिए, वो स्ट्रिंग फाइंड करना है। तो 3 लेंथ बिट की कितनी स्ट्रिंग है? तो 3 स्ट्रिंग है, तो दैट इज 10। अब ये वैल्यूज निकाल लिया आपने, जस्ट पुट करके आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं A0 की वैल्यू, ठीक है, N की वैल्यू 0 पुट करके अगर आप कैलकुलेट करें, देखिए 0 और 1 तो हम बाय डिफॉल्ट बाउंड्री कंडीशन है, मिनिमम 2 लेना पड़ेगा क्योंकि सबस्क्रिप्ट 2 है, तो A ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? A ऑफ 0 A ऑफ 1, ठीक है, दैट इज 10। अगर फर्स्ट ऑप्शन में मैं पुट करता हूं A ऑफ 2 इक्वल्स टू A ऑफ 2 माइनस 1, यानी कि A ऑफ 1 प्लस A ऑफ 2 माइनस 2, दैट इज A ऑफ 0 प्लस 2 रेस टू N माइनस 2, N क्या है आपका? दैट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज 2, सो 2 माइनस 2 0, 2 रेस टू 0 1 हो जाएगा, और यहां से दोनों जगह से 0 0 आएगा आपका, सो दैट इज 1, तो A ऑफ 2 1 आ रहा है आपका, सो इससे 1 आ रहा है, क्लियर है। अब यहां पे क्लियरली है क्योंकि आपका इन दोनों ऑप्शन से 1 आ सकता है, इनसे नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहां पे ये टर्म तो 0 होने वाली है, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें या नहीं करें, ये तो 0 है, यहाँ पे n-2 यानी 2 - 2 0, तो इससे भी 1 आ रहा है, इससे भी 1 आ रहा है, बाकी आपके C और D से 1 नहीं आएगा, बिकॉज इट जनरेट 2 2, यहां से 2 2 आएगा, तो ये A ऑफ 2 की वैल्यू जो आएगी यहां से 2 और 2 आएगी, सो डेफिनेटली ये दोनों, अब A और B में दिख रहा है आपको क्लियरली A ऑफ 3 की वैल्यू, तो यहां से आप देखें तो A ऑफ 3 यानी कि क्या बोल रहे हैं हम, दैट A ऑफ 3 की इक्वेशन क्या बनेगी, that is A of 2 plus A of 1 plus 2 raised to 3 minus 1, 3 minus 2, तो A of 2 is 1, A of 1 is 0 plus 2 raised to 3 minus 1 यानी कि 2 raised to 1, that is 2, that is equals to 3, तो किससे आ रहा है? A से आएगा, और डेफिनेटली B से नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 into A1, तो यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 2, 4 आंसर आएगा इससे, सो A is the right answer।
सो कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट ए 0 1 2 3 की वैल्यू निकाल के आपको ऑप्शन में पुट करके राइट आंसर पे जा रहे हो आप। उस टाइप के क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो अगर ये क्वेश्चन कहीं बैठता है गेट में तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। नाउ अब देखिए यहां पर आपने जैसे हमने बोला दैट इज टू लेंथ की स्ट्रिंग के लिए अगर कंटेन कर रहा है और डू नॉट कंटेन कर रहा है तो दो फॉर्मूले आपने लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको एज अ फॉर्मूला हम डिजाइन कर सकते हैं। यानी हमने बोला कंटेन टू कंसेक्यूटिव वन, टू कंसेक्यूटिव वन के लिए आपने अभी जो फॉर्मूला लिखा दैट इज ए ऑफ एन इक्वल्स टू ए ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस टू प्लस टू रेस टू एन माइनस टू, दैट इज दिस फॉर्मूला। क्लियर है? अगर आपको बोला होगा कंटेन थ्री कंसेक्यूटिव वन, यानी टू की जगह आपको थ्री कंसेक्यूटिव वन के लिए बोला है, सो आपका फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज ए ऑफ एन इक्वल्स टू ए ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस टू प्लस ए ऑफ एन माइनस थ्री प्लस टू रेस टू एन माइनस थ्री। इस तरीके से आपको ग्रो करते हुए चलना है। ठीक है, हमें टू और वन पे क्वेश्चंस आए, थ्री पे अगर मान लीजिए इस टाइप से आता है सो यू कैन ग्रो लाइक दिस। ठीक है, अगर आपको बोला है फोर कंसेक्यूटिव वन, ठीक है, या आपको बोल दिया दैट इज फोर कंसेक्यूटिव वन, तो आप क्या करेंगे एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर एंड टू रेस टू एन माइनस फोर तक ले जाएंगे। ठीक है, सो हम डायरेक्टली जनरलाइज लिख दें आर कंसेक्यूटिव वन के लिए अगर आपसे पूछा है कंटेन आर कंसेक्यूटिव वंस इन बाइनरी, सो एन क्या बनेगा आपका ए एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस थ्री up to a n minus r plus 2 raised to n minus r. That is generalized form for r consecutive ones. तो r तक जाना है, 2 बोला तो 2 तक जाएंगे, 3 बोला है तो 3 तक, 4 है तो 4 तक, और लास्ट में 2 रेस्ट टू n माइनस r का एडिशन करना है आपको। दैट इज द पैटर्न। क्लियर है? सो इस तरीके से आपको वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव वन कंटेन कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। अब जैसे हमने बोला कि जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था यहां पर, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि डू नॉट कंटेन टू कंसेक्यूटिव वंस, तो क्या बन रहा था आपका ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू। ठीक है, सो ये तो कंटेन वाले आपने देख लिया पैटर्न। अगर आपसे लिखा है दैट इज डू नॉट कंटेन टू कंसेक्यूटिव वन, ठीक है, सो इन दैट केस हम क्या लिखेंगे दैट इज ए ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस टू, ये फॉर्मूला लिखा हमने। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव वन के लिए, डू नॉट कंटेन के लिए। ठीक है, सेम अगर डू नॉट कंटेन थ्री के लिए लिख दिया आपको थ्री कंसेक्यूटिव वन। ठीक है, सो फॉर्मूला आपका थ्री तक चल जाएगा, एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री। थ्री कंसेक्यूटिव वन के लिए आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। सेम अगर डू नॉट कंटेन आर कंसेक्यूटिव वन, सो आप उसको आर तक ओपन कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज अ सिंपल फॉर्मूलेस। कब तक ओपन करना है उसको n माइनस टू एन माइनस थ्री अप टू कहां तक जाना है आपको n माइनस आर तक। डू नॉट कंटेन आर कंसेक्यूटिव वंस, सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर दिस। सो कंटेन एंड डू नॉट कंटेन के लिए इस तरीके से आप मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस इस ये वाला ऑप्शन फाइंड करके उस पर टिक लगा देंगे। गॉट इट?
Okay, that is the previous slide. क्लियर? तो इस टाइप का आपका रिकरेंस रिलेशन। अब देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस अभी रिकरेंस रिलेशन पे गेट पे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, जो हमने यहाँ पर देखा एक दैट की जो होमोजेनियस सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, लाइक सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये जो हमने लिखा कि इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी। सो सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, जस्ट आपको दो याद रखने हैं कि रूट इक्वल है तो इक्वेशन क्या लिखनी है और अनइक्वल है तो इक्वेशन क्या लिखनी है, दैट इज फॉर अनइक्वल, ठीक है। सो वैसे जितने भी क्वेश्चन अभी तक है वो सारे अनइक्वल के लिए ही पूछे गए हैं, ठीक है। सो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे हैं जो हमने प्रीवियस भी एक दो एग्जांपल देखे थे, ठीक है। और उसके अलावा आपकी ये जो इक्वेशंस हमने अभी लिखी है, ठीक है, कि 2 कंसेक्यूटिव 1 एंड 3 कंसेक्यूटिव 1 इस पर आएगा, ठीक है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन का यूज कब करना है हमें, जब राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन दिया हो। तो अभी एक ही क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है आपका, दैट इज ऑन दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। लाइक द क्वेश्चन इज दिस, देखिए उसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कंसीडर द रिकरेंस रिलेशन consider the recurrence relation, ठीक है, with a1 equals to 8, that is the boundary condition. Recurrence relation is an equals to 6n square plus 2n plus an minus 1, ये रिकरेंस रिलेशन दिया है आपको, ठीक है। और आपको बोला है लेट a99 is equals to k into 10 raised to 4, a99 is equals to k raised to 10 raised to k into 10 raised to 4, then the value of k is, k की वैल्यू क्या होगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपको कि यहां पर एक रेफरेंस रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज an इक्वल्स टू 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n माइनस 1। a99 की वैल्यू निकालना है आपको, जैसे a0 की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, सॉरी दैट a1 तो बाउंड्री कंडीशन दी है आपने, ठीक है, तो 1 की वैल्यू आपकी यहां पर क्या है 8 है, a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे a99 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, क्लियर है। सो या तो आप क्या करें, इस तरीके से 99 तक जाएं, a99 तक, ठीक है, या फिर एक वे क्या है आपका कि इसका एग्जैक्ट आपका रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है, हम फॉर्मेट एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं, इसने यहां पर इस टाइप से लिखा है an प्लस an माइनस 1 इज इक्वल टू 6n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे रेफरेंस इक्वेशन जो आप लिखते हैं an प्लस 2n माइनस 1 प्लस 3n माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है, यहां पर आपको वन ऑर्डर की इक्वेशन दी हुई है n और n माइनस 1, ठीक है, दैट ऑर्डर इज 1। और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया है दैट इज 6 रेस टू n, ये बीटा रेस टू n का फॉर्मेट है, और ये 2n यानी कि आपका कौन सा है, पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे बीटा रेस टू n का सॉल्यूशन और ये पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 पर्टिकुलर की एक इक्वेशन बना के आपको उसे एग्जीक्यूट करना है, दैट इज वेरी लेंथी, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा सॉल्यूशन है उसका। तो या तो आप उस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड वे इसका जो होता है आपका, जो डायरेक्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ये हमने जो पढ़ा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो अप्लाई कर सकते हैं इस पे। पहले होमोजीनियस आप फाइंड करेंगे, लीनियर इक्वेशन है an माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, और जो भी वैल्यू आ रही है आपकी अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 वैल्यू आएगी अल्फा की, और फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल जस्ट अ प्रोसीजर, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या बोल रहा है, एक रिकर्सिवली कॉल अगर फंक्शन को देखते हैं, क्या लिखा है an इक्वल्स टू
प्लस 2n प्लस an माइनस 1, यानी कि an को कॉल किया आपने तो ये रिजल्ट जनरेट हुआ और उसके साथ an माइनस 1 है। ठीक है, इसको an माइनस 1 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, जब an आपका ये है, यानी जैसे हम आप मास्टर्स थ्योरम इटरेटिव मेथड जब यूज करते हैं एल्गोरिथम में, आप tn की जगह वो लिखा है n माइनस 1 के लिए सेम रूल अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपका 6n स्क्वायर प्लस 2n एज इट इज, और an माइनस 1 की जगह सेम रूल अप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, यानी कि an कॉल कर रहा है आपका किसको, 6n स्क्वायर प्लस 2n को प्लस an माइनस 1 को। ठीक है, ये तीन पैरामीटर जनरेट हो रहे हैं, तो an माइनस 1 क्या जनरेट करेगा, 6n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1 प्लस an माइनस 2, दैट इज दिस। क्लियर है, यानी कि an माइनस 1 के लिए ये बन जाएगा, फिर n माइनस 2 कॉल करोगे तो 6n माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2 प्लस an माइनस 3, यानी कि इसको ग्रो करा, फिर n माइनस 2 को ग्रो करेंगे, फिर n माइनस 3 को, एंड सो ऑन। तो एक पैटर्न बनेगा आपका। ठीक है, व्हाट इज दैट पैटर्न, वो समझना है हमें। तो देखिए यहां पर an माइनस 1 की जगह मैंने लिख दिया 6n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ठीक है, प्लस an माइनस 2। फिर इस n माइनस 2 को कॉल करेंगे आप, तो पहला वाला पार्ट एज इट इज 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 प्लस इस n माइनस 2 की प्लेस पे आपने क्या लिखा, दैट इज 6n माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2 प्लस an माइनस 3। ठीक है, यस। कैसे निकाला आ रहा हो, पुट कर करके निकाला है क्या? वो सर पुट करके नहीं, यही लॉजिक लगा के सर, मतलब लाइक जो आप ये बता रहे ना वैसे वैसे कर करके सर। वही किया ना, हाँ। सो एग्जैक्टली इसी के थ्रू आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए ये आपने यहां पर ग्रो किया, दैट इज दिस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो आपका एग्जैक्ट पैटर्न बन रहा है, एक तो 2 वाली इक्वेशन चलेगी, 2 के साथ n माइनस 1, 2 के साथ n माइनस 2, फिर 2 के साथ n माइनस 3, n माइनस 4 एंड सो ऑन। 90 आएगा, 198 196 नहीं, सॉरी सर, एक गलती हो गई। हाँ 198 आएगा, हाँ यस। सो तो देखिए ये पैटर्न बन रहा है आपका, तो 6 कॉमन ले लिया मैंने सारे से, तो क्या आएगा देखिए, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर प्लस n माइनस 2 स्क्वायर प्लस n माइनस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, 6 कॉमन लेंगे तो लास्ट में आपका जाएगा ये 1 स्क्वायर तक, जब आपका क्या होगा n माइनस n माइनस 1। ठीक है, तो दैट इज 1 स्क्वायर, इसके पहले वाली टर्म होगी आपकी 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये 6 कॉमन लेने पर इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। फिर 2 कॉमन लेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 के साथ पहला n, फिर n माइनस 1, n माइनस 2, n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, ठीक है, एंड सो ऑन। दैट इज द पैटर्न, ये बनता जाएगा आपका, इस तरीके से एंड तक जाएंगे आप। सो अगेन लास्ट में आपका 1 तक जाएगा, ये 2 तक। तो देखिए सीरीज को रिवर्स देखें आप, फर्स्ट सीरीज को, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर सीरीज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये आप नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे आपको क्लियर होता है, डिवाइड बाय 6 लिखते हैं हम। ठीक है, क्या लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर। आपकी जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है उसका सम का फॉर्मूला ये होता है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये रिवर्स स्ट्रिंग आप रीड करेंगे, सो दैट इज द सम ऑफ AP। ठीक है, तो दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2। सो ये दोनों फॉर्मूले पुट कर दिया आपने, बस 899 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको में 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आपका, इसको और जनरलाइज बना सकते हैं, ये लिख लिया सबने। देखिए ये 6 से 6 कैंसिल हुआ और इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका n इंटू एन प्लस 1 और इधर भी n इंटू एन प्लस 1 है, इसको कॉमन ले लेंगे आप। तो देखिए एक लाइन में यही लिख देता हूँ, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन लिया आपने, यहाँ पे बचा 2n प्लस 1 और इधर बचेगा प्लस 1, तो दैट इज 2n प्लस 2।
सो 2n प्लस 2 में 2 कॉमन लेंगे तो n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इज n प्लस 1 स्क्वायर। 2 कॉमन, देखिए यहाँ 2n प्लस 2 है तो 2 कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 बचेगा, एंड दिस n प्लस 1 स्क्वायर बन जाएगा तो 2n n प्लस 1 होल स्क्वायर। दैट इज द फाइनल इक्वेशन। इसमें n की वैल्यू आप क्या पुट कर दें, 99। ठीक है, सो इन दिस केस आपका जो बनेगा दैट इज 198 इंटू 10⁻⁴ जो फॉर्मेट बनेगा आपका। ठीक है, लाइक देख लेते हैं। इक्वेशन आपकी बन रही an इक्वल्स टू 2n n प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, a 99 फाइंड करना है, 2 इंटू 99, 99 प्लस 1 होल स्क्वायर। सो ये होगा आपका दैट इज 198 इंटू 100 पावर 2। 100 पावर 2 को क्या लिख सकते हैं आप, 10⁻⁴। सो k की वैल्यू क्या हो गई, 198 इज द मेथड। ठीक है, तो अब मैं हमने यहाँ पे सारे पॉसिबल वे देख लिए कि किस तरीके से होगा। अब आपको क्वेश्चन आता है, सो यू कैन अप्लाई एनीवन। अब नॉर्मली तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे A99 पूछा था तो हम उतना आगे तक नहीं जा सकते, अदरवाइज A10 A5 A6 पूछा है तो आप डायरेक्टली क्या करें, उसमें 0 1 2 3 इक्वेशन को ग्रो करते हुए उसका आंसर निकाल लें। गॉट इट? समझ में आया ये? चलिए अभी बताइए, तो ये तो हो गया अपना कंप्लीट यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन। अब पूछिए, आपको कोई डाउट है तो। क्या डाउट है आरो? आपसे स्टार्ट करते हैं। सर मैथमेटिक लॉजिक्स के सब क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं। क्या क्वेश्चन बताओ ना, किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं? प्रपोजिशनल से या प्रेडिकेट के? प्रेडिकेट के, ज्यादातर प्रेडिकेट के गलत हो रहे हैं। क्या गलत हो रहे हैं? कोई आपके पास क्वेश्चन हो? तो कैसे भेजूं सर? चैट पे भेज दो इमेज। इसलिए मैं फोन से चला रहा हूँ। तो फिर कैसे बताओगे, क्या किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है? सर जो स्टेटमेंट वाले रहते हैं क्या दिक्कत आ रही उनमें है? सर, कोई क्वेश्चन उसमें आपने गेट के किए क्या, प्रीवियस ईयर के? हाँ सर, प्रीवियस ईयर वाले भी और कुछ ये वर्कबुक वाले भी सर। क्या समझ में नहीं आया? तो प्रेडिकेट वाले वो गलत आते, मतलब समझ में आया सब कुछ, मतलब फॉर्मूले सब पता है लेकिन वो गलत हो जाता है, पता नहीं कैसे, तो वो अजीब लगता है। अजीब लगता है। अरे मतलब ये तो मैथमेटिकल वाले तो वो तो बन जाते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, बाकी बाकी वो तो बन ही जाएंगे क्योंकि मैथ से तो वो सॉल्व हो ही जाएगी, लेकिन ये सॉल्व नहीं होते ना। देखिए, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक का जो हमने किया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आपकी मतलब फॉर्मूले, अब जैसे मैंने स्टेटमेंट वाइज तो आपको क्वेश्चंस तो मैक्सिमम करवाए हैं। यस सर। अब आप हाँ, एक कोई क्वेश्चन मेरे को बताओ जिसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं कि यस इसमें कैसे समझाएं, हम किस तरीके से समझें उसको। तो ये करेक्ट फॉर्मूला वाला दिया था नॉट, मैं लेकिन क्वेश्चन कैसे लिखूं सर? क्या क्वेश्चन, क्या फॉर्मूले पे क्वेश्चन था क्या, कि स्टेटमेंट का हाँ, क्वेश्चन? स्टेटमेंट का क्वेश्चन है या फॉर्मूले का है? जो प्रेडिकेट्स के फॉर्मूले सर वो बता दीजिए आप फिर से, नहीं तो जो प्रेडिकेट्स के फॉर्मूले हैं वो आप फिर से समझा दीजिए सर एक एक बार। क्वेश्चंस, जो अच्छा हाँ ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है कि इस पे जो फॉर्मूलेस के क्वेश्चंस आप जो बोल रहे हैं कि फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा लॉजिक जरूर लगेगा, बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, मतलब उसमें तो कोई बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से फर्स्ट
ऑर्डर रहता सर, ये फर्स्ट ऑर्डर भी बोलते बहुत सी बार की, लाइक फर्स्ट ऑर्डर में कौन सा करेक्ट है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? वही है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट ऑर्डर, कुछ भी नहीं है डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब वही है आपका। फर्स्ट ऑर्डर मतलब वही प्रेडिकेट कैलकुलस जो आप निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक ही बोलते हैं उसको। प्रेडिकेट लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, दोनों वर्ड सेम है आपके। ठीक है, यस सर। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक मतलब वही चीज है। प्रपोजिशनल एक अलग चीज हो जाती है आपकी, एंड दैट फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज सेम। क्लियर? देखिए, कुछ जो हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, नोट जो आप फॉर्मूलेस की यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए जैसे आपका कहीं पे लिखा है देयर एग्जिस्ट एक्स, हमने जो फॉर्मूलेस लिखे थे उनके अलावा भी जितने भी ये पूरे सारे हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। देयर एग्जिस्ट ax और bx, मान लीजिए इस फॉर्म में लिखा है आपका, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू बाय डायरेक्शनल देयर एग्जिस्ट x ax, ठीक है, दैट इज ax और देयर एग्जिस्ट x bx। यानी कि आप अगर देयर एग्जिस्ट के साथ किसी दो के बीच में और ऑपरेशन है, सो यू कैन ओपन एंड मल्टीप्लाई दिस। बाय डायरेक्शनल अगर आपका कहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप इसको इसमें और इसको इसमें दोनों को कन्वर्जन पॉसिबल है। क्लियर है? नाउ सेकेंड, फॉर ऑल x ax एंड bx, मान लीजिए इस फॉर्म में दिया है आपको, so that is also bidirectional, like for all x ax and for all x bx. Now for all x ax और bx, ठीक है, that implication is like this। देखिए इसमें यानी कि हमें पहले वो लिखना था, that is for all x ax और for all x bx, ठीक है। Now the fourth one is there exists x ax and bx can be converted to, that implies to there exists x ax, ये नहीं रहेगा ना सर, ये वाला क्या ऊपर वाला, ऊपर ये वाला? वाला बाय नहीं रहेगा ना, नहीं, जो ऊपर वाला है। नहीं रहेगा। ये एक्चुअली इसको इधर लिखना था बट मैंने इधर लिख दिया, इसलिए डायरेक्शन ये बना दिया। ठीक है, राइट साइड इम्प्लाइज लेफ्ट साइड, ये हाँ रहेगा फिर। हाँ हाँ, ये रहेगा। वो एरो मैंने ऐसे बना दिया, मतलब उसका मीनिंग वही हो गया, तो फिर वो तो समझ गए। है ना। नाउ ये लिखा हमने। अब देखिए नगेशन वाले हमने देख लिए थे। अब मान लीजिए आपको इस टाइप से इम्प्लीकेशन वाले दिए हैं, देखिए इस टाइप से भी स्टेटमेंट आते हैं आपको क्वेश्चन में, लाइक लिखा है ax implies bx, देयर एग्जिस्ट के साथ इस टाइप का फॉर्मेट है, तो यू कैन कन्वर्ट दिस, दैट इज अ बाय डायरेक्शनल, फॉर ऑल x ax implies देयर एग्जिस्ट x bx। अब देखिए देयर एग्जिस्ट ax टेंड्स टू bx, इंप्लीकेशन वाला था आपका। सो इन दिस केस अगर आप ओपन करते हैं तो क्या बोल रहे हैं हम कि जो पहला आपका लेफ्ट हैंड पार्ट ऑफ दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट, सो फॉर ऑल x ax देयर एग्जिस्ट सम x bx दैट बोथ आर इक्विवेलेंट। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपको इस टाइप से लिखा है, दैट इज देयर एग्जिस्ट x, या आपको उसको जस्ट फॉर ऑल वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, लाइक चलिए ये लिख देते, देयर एग्जिस्ट x ax implies for all x bx, ठीक है, that is the format, so that is equivalent to for all x ax is implies to bx। there exists ax tends to for all x bx, ठीक है, यानी कि कुछ ax के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि that all x
bx, अगर ये फॉर्मेट है आपका तो जस्ट आप फॉर ऑल कॉमन लेंगे, क्योंकि इम्प्लीकेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि ऑल x आर इंक्लूड, सो दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे कि दैट कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए फॉर ऑल आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यस सर। ठीक है। नाउ अगर मान लीजिए आपका, जैसे यहां पर हमने लिखा दैट इज और लिया है कॉमन, क्या, कंप्लीट के लिए फॉर और लिया है यहाँ हाँ पे कॉमन। कंप्लीट के लिए लिया जाता है। ठीक है। और सर इसमें हाँ, अगर जो लेफ्ट साइड है वो रिवर्स में रहती तो, बाई डायरेक्शनल लाइक लिखा है ना। नहीं नहीं नहीं, जो लेफ्ट साइड की लेफ्ट मतलब कि जो लेफ्ट साइड है, बस जो लेफ्ट वाली साइड है हाँ उस नंबर को फॉर अगर एल, चेंज कर हाँ तो ये ऊपर वाला बन जाएगा, ये बन जाएगा ये वाला, इधर वाला ये देखो यहाँ पे, और इसका ये बन जाएगा, इसको चेंज करोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा ना आपका। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें नेगेशन लगा देंगे, जो क्या कहते हैं उसको, नॉट, नॉट मतलब कि दोनों को चेंज कर देते हैं लेकिन जो मीनिंग रहती है वो सेम रहती है। दोनों को चेंज कर देते मीनिंग रहती है सेम, कैसे, क्या आपको ये बोल रहे हो, आप इन दोनों को चेंज करने का बोल रहे हो यहाँ पे, इन दोनों को। नेगेशन ऑफ बी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ सिंगल एक्स, सर वो वैसे करके, negation of B implies negation of single X, single A। एक सेकेंड, एक बार आप बोलिए क्या बोल रहे हैं आप, नेगेशन, negation of B implies negation of single A। नेगेशन ऑफ बी मतलब इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ सिंगल है, अच्छा है ये बोल रहे हो आप, तो ये हमने, हाँ तो इसका क्या करना है। मतलब इसके लिए भी ये ट्रू रहेगा क्या, मतलब क्योंकि ये दोनों तो सेम है। हाँ हाँ, जो आपने वहां पे जो हमने जो रूल्स पढ़े थे ना, जैसे जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स और ये चीजें पढ़ी थी। तो वो यहाँ पे भी रहेंगी कि वो हाँ यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, जैसे देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, जो आप बोल रहे हो ना वो रूल्स यहाँ पे भी यूज होते हैं, बहुत सी बार आपको क्वेश्चन में वो रूल देखने को मिल जाएंगे। लाइक आपको इस टाइप से लिखा है, ए ऑफ एक्स और, या ए ऑफ एक्स इंप्लाइज बी ऑफ एक्स, इस टाइप से लिखा है। ठीक है, दैट इज इंप्लाइज बी ऑफ एक्स। सो इन दिस केस यू कैन राइट दिस लाइक ए नेगेशन ऑफ ए ऑफ एक्स और बी ऑफ एक्स, जैसा हमने इंप्लीकेशन में अप्लाई किया था। हाँ ये तो पता है, यस सर। गॉट इट, नहीं तो वहां ए टेंस टू बी लिखा था हमने, या पी टेंस टू क्यू लिखा था, फंक्शन के केस में भी ये एप्लीकेबल है आपका। हाँ ठीक है, तो एग्जैक्टली वो जो फॉर्मूला आपने यूज किए से, दैट ऑल आर एप्लीकेबल। तो उनका ये फॉर ऑल और सम पे वो नहीं पड़ता क्या सर, फर्क नहीं पड़ता? अरे वो तो पड़ेगा ना, आप नेगेशन ले रहे तो फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट में, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल में कन्वर्ट होगा, वो चीजें तो होगी ही चेंजेस। उनके साथ लिखा हुआ है तो ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने इसके बाहर फॉर ऑल लिखा है मेनली, तो फॉर ऑल एज इट हाँ इज रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये ऊपर हाँ जो वाले में तो डिफरेंट डिफरेंट लिखा है, तो इसके साथ क्या होगा सर? तो इसके साथ एज इट इज रहने दो ना, क्या दिक्कत है, सेम हमें तो रूल इसका अप्लाई करना है। जैसे देखिए इसको क्या लिखोगे आप, नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स ए एक्स, ठीक है, इस पूरे का नॉट ले लिया आपने, और फॉर ऑल एक्स बी एक्स। अब इस नॉट को अंदर अप्लाई करोगे तो ये फॉर ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेशन हो जाएगा। आपने हर एक लेवल पे रूल जो स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे आप। ये रूल सिर्फ किसके लिए है कि आपने इंप्लीकेशन लिखा है तो इसका नॉट लेना है, फिर और लिखना है, और सेकेंड वाले को एज इट इज लिखना है। अब हाँ इसके साथ कुछ लगा हुआ है तो वो भी साथ में रहेगा आपका, क्या दिक्कत है। गॉट इट, ये नेगेशन ऑफ दिस हो गया पूरा, और इसको मैंने लिखा इस फॉर्मेट में, नेगेशन ऑफ दिस और सेकेंड पार्ट एज इट इज। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे, फॉर ऑल एक्स नॉट ए एक्स और फॉर ऑल एक्स बी एक्स, लाइक दिस। ठीक है, समझ में आया। यस यस सर। वो एक पॉइंट लिखा हो या पूरा पार्ट लिखा हो, हमें रूल जो है दैट, जो डेफिनेशन रूल जो है वो सिर्फ किसके लिए, ए टेंस टू बी के लिए, उसका आप नेगेशन ऑफ ए और बी लिख सकते हैं। गॉट इट। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि लाइक वो यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं कहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक नहीं वो नहीं यहाँ नहीं पे नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो वैल्यू है उसको एज इट इज रखना है, उसके आगे नॉट लगा दो, बाद में क्या होगा वो सेकेंडरी चीज होगी, लेकिन वो Yes, sir. फॉर्मूला उस लेवल पे उतना ही लगेगा। ठीक है। हाँ, चलिए, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर दैट आई थिंक दैट ऑल, मैंने सारे फॉर्मूले लिख लिए यहाँ पर। तो कल का आपने पीडीएफ भी सेंड नहीं किया था कर दिया बेटा, अभी कर दिया, 4 बजे किया था मैंने, कर दिया था आज। हाँ ओके देखिए, सर, थैंक एक यू एक सर। रुको, दो पॉइंट और है, ये भी लिख लो। दैट इज a टेंस टू, अगर आपको इस टाइप से लिखा है a टेंस टू फॉर ऑल x bx, ठीक है, अगर इस टाइप से लिखा है लाइक दिस, ऐसा कोई इम्प्लीकेशन आपको दिया है, सो इस केस में आप दैट इज इक्विवेलेंट, आप क्या ले सकते हैं, फॉर ऑल x कॉमन लिया आपने, a implies bx, यानी कि आप फॉर ऑल x को बाहर लिख के इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मान लीजिए कहीं आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस में डायरेक्ट पूछे, या सेम देयर एग्जिस्ट भी लिखा होगा आपका, सो देयर एग्जिस्ट कॉमन लेके आप a टेंस टू bx लिख सकते हैं। ठीक है ना, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। आपके प्रेडिकेट, वैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आई थिंक ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ 2 चीजें स्टेटमेंट में फाइंड करनी है। देखिए मैंने जो ये स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिखवाए थे आपको, यस सर, वो स्टेटमेंट से पहले तो उसको जनरेट कर लेंगे, एंड इक्वेशन को। रिलेशन बन रहा है कि और रिलेशन बन रहा है, ठीक है, वो चेक कर लेना है आपको। सर एक सेकंड वो, यस सर ठीक है। ये देखिए, ये जो है ना, ये अच्छे से समझ लें आप एक बार, और आपके पीडीएफ तो ऑलरेडी सेंड कर दी है मैंने, इनको समझ लें आप कि ऑल ट्रू के लिए कैसे लिखते हैं, एटलीस्ट 1 ट्रू है तो क्या है। और इसके अलावा हमने क्या बोला कि अगर आप यूज करते हैं एंड रिलेशन, एंड, तो फॉर ऑल के साथ एंड में क्या लिखना है आपको, एरो, और देयर एग्जिस्ट के साथ एंड में क्या लिखना है आपको, एंड ऑपरेटर। गॉट इट। सो अगर आपके स्टेटमेंट में कहीं लिख रहा है कि 2 फंक्शन में एंड परफॉर्म करना है, तो आपको जस्ट ऑप्शन इसी तरीके से रिजेक्ट करना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपके इसी पैटर्न से सॉल्व हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, आप अगर फॉर ऑल के साथ एरो नहीं दिख रहा है आपको और एंड ऑपरेटर दिख रहा है, तो वो ऑप्शन आप डायरेक्ट रिजेक्ट कर दें। देयर एग्जिस्ट के साथ एरो दिख रहा है और एंड नहीं दिख रहा है, तो वो ऑप्शन डायरेक्ट रिजेक्ट कर दे। ठीक है, बट कंडीशन इज दैट कि आपके स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है कि यस, वो स्टेटमेंट में जो फंक्शंस यूज होने वाले, जैसे पी एक्स क्यू एक्स, जैसे हमने बोला था कि गोल्ड ऑर्नामेंट, उसमें हम और वाली कंडीशन समझ रहे थे, जहां पे हमने देखा कि बॉयज की, ऑल बॉयज आर टॉलर देन द गर्ल्स, तो उसमें हमने बोला कि दोनों का फंक्शन का होना कंपलसरी है, लाइक दिस। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट समझना है, उसके बाद आप ऑप्शंस को रिजेक्ट करिए। यहाँ पे हमने तीनों ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए और राइट पे चले गए थे। वाई लॉजिक दैट की, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा था, दैट इज, हाँ वो मैंने पहले ये बोला ठीक है, था। फर्स्ट ऑप्शन में देयर एग्जिस्ट पे एरो है, तो ये गलत हो गया। देयर एग्जिस्ट के साथ एंड, ये करेक्ट है, लेकिन फॉर ऑल के साथ एंड नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। देयर एग्जिस्ट के साथ एरो नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, तो डी ऑप्शन ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया आपका। Yes, sir. ठीक है, तो प्रेडिकेट लॉजिक के साथ प्रॉब्लम ये कि लाइक उसको बुलियन उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं तो उसको डायरेक्ट मैप बना के सॉल्व कर देते हैं, चाहे वो हाँ ना, कोई वो नहीं कर सकते हो ना आप, वही तो है। predicate अब में। एक्चुअली प्रेडिकेट लॉजिक का जो आपको और क्लियर होगा जब आप डीबीएमएस में, आई थिंक आपने पढ़ लिया है क्या डीबीएमएस, यस सर पढ़ लिया। तो उसमें वो पढ़ा होगा ना आपने, टपल रिलेशन कैलकुलस, डोमेन रिलेशन कैलकुलस, या नहीं हाँ पढ़ा? पढ़ा था, लेकिन उसमें उतना नहीं था ना, तो लाइक एक्चुअली टपल बाकी। रिलेशन, डोमेन रिलेशन कैलकुलस भी इसके जैसा ही है, एग्जैक्टली लॉजिक भी वहां पे यही लगते हैं, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल वाले ऑपरेटर यूज होते हैं वहां पे भी। हाँ हाँ, तो वहां पे भी आपको इसका थोड़ा सा लॉजिक और समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन कैसे बनती है कुछ। yes, sir. तो बाकी लॉजिक को डायरेक्ट बुलियन में कन्वर्ट करके आप उससे ट्रू करवा के ट्रू कर लिया, बाकी तो हो गया सर, मैप से हो जाते डायरेक्ट डायरेक्ट। हाँ वो हो जाएंगे, आपको इस पे और और प्रैक्टिस। पता नहीं लगता सर जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैप से और जल्दी सॉल्व हो जाते, लाइक अगर मैप की प्रैक्टिस है तो लाइक तो हो जाते जल्दी से। करेक्ट। लेकिन प्रेडिकेट में तो वो फॉर ऑल और डायरेक्ट जस्ट भी फंस जाते हैं।
हाँ वो खैर थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड समझने में, लेकिन तो जितना बुलियन अपने लॉजिक से बन रहा है उतना और तो एटलीस्ट करें हम। हाँ क्या? फॉर ऑल का बुलियन लॉजिक या डायरेक्ट दिस का बुलियन लॉजिक मैंने बहुत सर्च करा, मिला ही नहीं कहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लॉजिक आपको मतलब फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, बस वो आपको उसी पे प्रैक्टिस कर करके ही समझना पड़ेगा। मतलब ये इतनी टफ चीज भी नहीं है, बट वो ये कि आप इस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नई नई चीजें थोड़ी सी दिखने को मिल जाएगी कि किस जगह किस तरीके से यूज करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, एक्चुअली जो क्वेश्चंस आपके फॉर्मूले पे फंस गए और वो नहीं बना तो और समझ में आएगा, लेकिन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। हाँ, ये फॉर्मूला भी लॉजिक वाला रहे तो बन जाएगा, मतलब फॉर्मूला था रटने वाला भी नहीं था। इतने रटने वाले भी नहीं है वो, आप थोड़ा प्रैक्टिस करें हो जाएंगे। चलिए, और नहीं, कोई किसी को कुछ और किसी टॉपिक में कोई डाउट? एनीवन? कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ओके, तो इसके अलावा भी अगर आपको मतलब आप इस पे प्रैक्टिस गेट क्वेश्चंस, वैसे हमने जो यूनिक डिफरेंट टाइप है वो सारे तो हमने डिस्कस कर ही लिए। और भी अगर आपको कहीं मतलब किसी में डाउट आता है, सो आगे अगर कोई सब्जेक्ट हम लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आप वहाँ पे आप डिस्कस कर लीजिए कि हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट में और लूँ यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या अगर कोई सब्जेक्ट, सो अगर वो मैं लेता हूँ तो वहाँ पे आप डिस्कट के डाउट पूछ लेना। ठीक है, अदरवाइज एक या तो हम काम करते हैं टेलीग्राम का ग्रुप बना लेंगे, मैं एक ग्रुप बना के उस पर लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, उस पर आपस में भी आप सॉल्व कर सकते हैं कोई डाउट आता है तो। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो क्या करें, एंड करें मीटिंग? Yes, sir. ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। यस, ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा Yes, अभी sir. आप। ओके, ठीक है, तो ये पीडीएफ में आज की लास्ट क्लास की अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को।